अस्सलाम वालेकुम। एक नौजवान जोड़े की शादी हुई तो वो अलग घर में शिफ्ट हो गए और ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे। दोनों मियाँ बीवी में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखते। शादी के चंद साल बाद बीवी को एक अजीब ख्याल आया कि अगर वो अपने शौहर को छोड़ के चली जाए तो वो कैसा महसूस करेगा। भला वो मेरे लिए तड़प और कशिश महसूस करेगा या कि खुशी का इजहार करेगा। ये ख्याल आते ही उसने एक मंसूबा बनाया और फिर उस पर अमल दरामद के लिए तैयार हो गई। उसने कलम कागज़ उठाया और उस पर अपने प्यारे हाथों से एक तहरीर लिखी। मैं इस अज़दवाजी ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ। तुम्हारे साथ गुजारा करना अब बहुत मुश्किल है। मैं अब बोर हो गई हूँ तुम्हारे साथ। तुम एक लापरवाह और खुद गर्ज इंसान हो। बस बहुत हो गया। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, लिहाजा मैं घर छोड़ के जा रही हूँ हमेशा के लिए। अगर हो सके तो मेरी गलतियाँ और कोताहियाँ माफ़ कर देना। अल्लाह हाफिज़। ये तहरीर लिखने के बाद उसने कागज़ को अच्छी तरह बंद किया और उसे बेड साइड टेबल पर रख दिया, और जब शौहर के आने का वक्त हुआ तो उसके रद्द अमल को देखने के लिए खुद बेड के नीचे छुप गई और खामोशी से मियाँ को देखने लगी। शौहर घर में दाखिल हुआ और बेगम को आवाज़ें देने लगा, मगर जवाब नदारद। जब कमरे में आया तो मेज़ पर रखा कागज़ उससे नज़र आया। उसने फिर बेगम को आवाज़ें देना शुरू कर दी। वो बहुत हैरान हुआ कि अल्लाह जाने आज क्या हुआ, वगरना बेगम तो उसका राह तक रही होती थी और मियाँ को देखते ही खुशी से दमक उठती थी, जिसे देखकर मियाँ की सारी थकन उतर जाती। मगर आज तो सारा मंजर ही बदला हुआ था। उसने बेदिली के साथ कागज़ उठाया और खोलकर जब तहरीर पर नज़र पड़ी तो चौंक उठा। एक बार तहरीर पढ़ने पर उसे यकीन न आया तो दोबारा गौर से पढ़ने लगा। तहरीर पढ़कर एक दफ़ा तो उसे हैरत का एक झटका लगा और मुंह लटका कर बैठ गया। लेकिन अगले ही लम्हे उसने कागज़ पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। तहरीर मुकम्मल होने के बाद उसी तरीके से बंद किया और वापस उसी जगह पर रख दिया। फिर वो उठा और खुशी के मारे झूमने लगा, गीत गाने लगा, रक्स करने लगा और कपड़े बदलने लगा। ऐसे महसूस हो रहा था कि आज उसे कोई बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो। फिर उसने मोबाइल उठाया और किसी से बात करने लगा। आज मैं आज़ाद हो गया। शायद मेरी बेवकूफ़ बीवी को समझ आ गया है कि वो मेरे लायक ही नहीं थी, लिहाजा आज वो घर से हमेशा के लिए चली गई। इसलिए अब मैं आज़ाद हूँ और तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। कपड़े बदलकर तुम भी तैयार होकर मेरे घर के सामने वाले पार्क में अभी आ जाओ। आज हम खूब एंजॉय करेंगे, मज़े करेंगे, खूब बातें करेंगे। इतना कहकर उसने फ़ोन बंद किया और गुनगुनाता, लहराता, बल खाता और खुशी से झूमता बाहर निकल गया। बेचारी बीवी चालाक बिल्ली की तरह बेड के नीचे छुपी ये सारी कार्रवाई देख रही थी। मियाँ का रद्द-ए-अमल देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके गोरे गोरे गाल आंसुओं की झड़ी से तर हो गए और बुझे दिल के साथ बेड के नीचे से निकल आई और धड़ाम से बेड पर जा गिरी। वो काफ़ी देर तक बेसुध पड़ी सिसकियां लेती रही और अपनी शैतानी चाल पर अफसोस करने लगी। उसे अपने मियाँ की बेवफाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि सालों का बेलौस प्यार और खिदमत पल भर में मट्टी में मिल गई। उसे क्या मालूम कि मजाक मजाक में बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। वो अपने भारी भरकम वजूद को सहारा देते हुए बड़ी मुश्किल से बेड से उठी, जैसे कि बरसों की बीमार हो।
उसने नफरत भरी निगाह से उस मनहूस कागज़ को देखा जिसकी वजह से आज उसकी पुरसुकून जिंदगी में गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसने गुस्से से कागज़ की तरफ हाथ बढ़ाया और मुट्ठी से मसल दिया, मगर अगले ही लम्हे मसले हुए कागज़ को दोबारा खोला और अपनी तहरीर के नीचे लिखी हुई मियाँ की खूबसूरत तहरीर पढ़ने लगी, जिस पर लिखा था, मेरी भोली भाली प्यारी बेगम, मेरा दिल का सुकून और आँखों का चैन, कुर्बान जाऊं तेरी चालाकियों और तदबीरों पर। बेड के नीचे से तुम्हारे मेहंदी लगे खूबसूरत और गोरे गोरे पाँव वाज़िया दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारे वजूद से बिखरने वाली फरहत बख्श खुशबू से पूरा घर मुअत्तर है। मेरी जान, पार्क के करीब वाली दुकान से ब्रेड लेके आ रहा हूँ, तब तक तुम कड़क सी चाय बना लेना। मैं अभी आया। और हाँ, एक बात और सुनो, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ तेरे आने से हैं, आधी सताने से हैं और आधी तुझे मनाने से हैं। आई लव यू माई लाइफ। इश्क व मोहब्बत से लबरेज ये खूबसूरत तहरीर पढ़कर बीवी के थके वजूद में खुशी की एक लहर दौड़ गई। उसका पज मुर्दा चेहरा खिल उठा और उसने मसले हुए कागज़ के टुकड़े को फर्ते मोहब्बत से चूम लिया। उसने अपने दुपट्टे के पल्लू से आंसू साफ किए और चाय बनाने के लिए किचन की तरफ बढ़ गई। उसने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खुद से ये वादा भी किया कि इंदा कभी ऐसा जानलेवा मजाक नहीं करेगी।